हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग बिहार पुलिस का इम्पॉर्टेंट सेट करने वाले हैं, सेट नंबर 3। इससे पहले सेट 1 और 2 हो चुका है। जो नहीं देखे हों जाके देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद क्या है? अक्रमक, सक्रमक, द्विक्रमक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सक्रमक। देखिए, सक्रमक क्रिया उस क्रिया को बोलेंगे जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको सक्रमक क्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी का समानार्थी शब्द क्या है? यानी पयोधी का समान अर्थ क्या है? दुग्ध का, यहाँ पे वारी का, समुद्र का, यहाँ पे पानी कर लीजिए ऑप्शन, पानी का। तो करेक्ट आंसर आपका पयोधी जो है समुद्र का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकरण का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संपदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, अधिकरण में पर। यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि, क्षय। तो देखिए, वृद्धि का अर्थ होता है, विलोम की अगर बात करें तो वृद्धि का अर्थ होता है कमी, और कमी को ही क्षय बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, क्षय। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज, आगत, तद्भव, तत्सम। तो करेक्ट आंसर आपका तत्सम है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे द्वंद्व होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका विभाव समास आ जाएगा, भरपेट। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, कवितर, कवित्री, ध्यान रखें कवित्री। कभी कभी आपसे पूछ ये भी लिया जाता है कवित्री किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो आप ध्यान रखें कवित्री ऐसे लिखा जाए। तो करेक्ट आंसर आपका कवित्री यही होगा, कवित्री का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन? 35, 33, 45, 53। आंसर हो जाएगा 33। त्व का उच्चारण स्थान होता है तालु से, कंठ से, मूर्धा से, दंत से। करेक्ट आंसर आपका त्व का उच्चारण स्थान दंत है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। करेक्ट आंसर आपका आएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? स्टेपिज, हुमेरस, अलंगना, आल्गना, फीमर। करेक्ट आंसर आपका फीमर आ जाएगा, जो जांघ की हड्डी। जल की शुद्धि में कौन सा रासायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट। किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
विटामिन। तो मुंह में पाचन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो सर्वप्रथम मुंह में पाचन की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, हृदय की दुर्बलता, खून की कमी, वायु प्रदूषण। इसका करेक्ट आंसर है मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत सेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका विद्युत धारा कहा जाता है। हैजा किस कारण से होता है? कॉकरोच, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल। तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले हैं रोग। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड, बर्कली, आई मैंडलिफ, जॉन डाल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 0.94%, 0.003%, 78.03%, 85.02%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका 78.03%। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सा है? गहराई चिकनाई विधि, गहरी चिकनी विधि, खमीरीकरण विधि, उथली चिकनाई विधि, उबालना। करेक्ट आंसर आपका खमीरीकरण विधि ढोकला बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। करेक्ट आंसर आपका है जीवाणु के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी। आधुनिक टीवी का स्क्रीन किसकी बनी होती है? पतली परत वाले ट्रांजिस्टर से, तरल क्रिस्टल से, कैथोड किरण की नलिका से, प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आधुनिक जो टीवी का स्क्रीन होता है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की प्रेस हीटर, विद्युत केतली किस तत्व का बना होता है? जर्मन सिल्वर, कॉन्स्टाइन, नाइक्रोम, कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम की बनी होती है। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, यहाँ पे विषाणु होना चाहिए। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रमण के रोगों के चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? ग्रंथि विषाणु, अर्ची विषाणु, अर्ची, वेरिसेला विषाणु, कॉक्सैंकी विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेरिसेला विषाणु जो है वो अति संक्रमण चेचक रोग के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? राम शाह, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों
पर पहली बार जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र, ग्रिफिथ वक्र, लेरेंजिंग वक्र। तो इसका करेक्ट आंसर है लाफर वक्र। डेटा बेटा चोटी निम्नलिखित में किस पहाड़ी श्रृंखला पर अवस्थित है? नल्लामाला पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कारमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इसका जो करेक्ट आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? गुप्त, हड़यक, मौर्य, सुंग। आंसर होगा हड़यक वंश के राजा थे। राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुर्जर, परमार, करकोटा और उत्पल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परमार वंश राजवंश से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। करेक्ट आंसर आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। निम्नलिखित में किस सिख गुरुओं ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद। इसका करेक्ट आंसर है गुरु अंगद देव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? गोवा, तमिलनाडु, इसमें तमिलनाडु कर दीजिए, सिक्किम, कर्नाटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु जो है वो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात लगभग जो है 996 के आसपास में रहा। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान आ जाएगा। किस संशोधन द्वारा पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया? 70, 60वां, 73वां, 57वां। तो करेक्ट आंसर आपका 73, 73वीं संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? 1929, 1930, 1931, 1932। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर लंबित किया जा सकता है? 2 वर्ष, 23 दिन,
15 दिन, 14 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका 14 दिन। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाती है? नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट या वैधानिक तरलता अनुपात? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिवर्स रेपो रेट दर। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? पुरी का, अयोध्या का, मथुरा का, द्वारिका का? करेक्ट आंसर आपका पुरी का। इजराइल का संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? डायट, निसेट, मजलिस, नेशनल पंचायत? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा निसेट के नाम से इजराइल का संसद को जाना जाता है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद, जैमिनी, चरवाक, बदरायन? करेक्ट आंसर आपका बदरायन हो जाएगा, जो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। पंचायतों की संवैधानिक आधार पर प्रदान करने वाली सिफारिशें सर्वप्रथम किस समिति ने दी हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जीवी के राय समिति? तो करेक्ट आंसर है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो है पंचायतों के संवैधानिक आधार पर प्रदान करने वाले सिफारिश सर्वप्रथम समिति किया था। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 720 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 767 किलोमीटर, 920 किलोमीटर? करेक्ट आंसर है 867 किलोमीटर। भारतीय थल सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, शिलोंग, कलकत्ता, भुवनेश्वर? कोलकाता आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय। प्रसिद्ध यात्री निकोला कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर यात्रा की थी? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, अच्युत राय या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन किसके सदस्य के द्वारा होता है? लोकसभा और राज्यसभा? राज्यसभा, लोकसभा, नव नामित निर्वाचन से नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राज्यसभा हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य के द्वारा होता है? तो राज्यसभा की जब बात करें उपसभापति की, तो राज्यसभा से ही की जाती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था? 1858, 1861, 1892, 1909? तो करेक्ट आंसर आपका 1858 आ जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 1953, 1954, 1959, 1948? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप? करेक्ट आंसर आपका अंडमान निकोबार द्वीप आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक कार्य नहीं है? बैंकों के बैंक के कार्य, सरकारी बैंकर्स के कार्य, विदेशी विनिमय का नियंत्रण, व्यापार नीति का निर्धारण? करेक्ट आंसर आएगा व्यापार नीति का निर्धारण जो है
रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान को किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात को रखा गया है? अनुच्छेद 352, 357, 266, 360। करेक्ट आंसर वित्तीय आपात 360। सांसद के अंतर्गत शामिल होते हैं राष्ट्रपति, सर्जरी, लोकसभा, उपयुक्त में एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेंद्र नंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन में है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका वो अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां, M.A. जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम लीग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986, 1988, 1989, 1985। करेक्ट आंसर आ जाएगा 1986। शेयर बाजार का नियामक संस्था है? सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर आपका सेबी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। करेक्ट आंसर आपका 1986 में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा लागू की गई थी। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? अनु अयंगर, मीना फेयन, प्रतिमा भुल्लर, माल्डोनाडी और चंद्र सपना क्रिंटला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रतिभा भुल्लर, माल्डोनाडी। हाल ही में बुजुर्गों की हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? केरल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका केरल है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? फ्रांस, इटली, इजराइल, अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अमेरिका जो है फिर से शामिल होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में रखा है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल, सूरत।
आंसर आ जाएगा देहरादून में किया गया। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सौरभ गांगुली आ जाएगा। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहादरे अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? ओमान, सऊदी अरब, कतर, ईरान। करेक्ट आंसर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट किसका पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है? मजलिस, फास्ट इंस्पेक्टर, फास्ट मूवर, जहाज रानी। तो इसका करेक्ट आंसर है फास्ट इंस्पेक्टर, जो समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर आपका भारत के द्वारा की जाएगी 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन। किस देश ने अपने पर्यटन उपयोग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर आपका नेपाल आ जाएगा। गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।